नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व भर की तरह देहरादून में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन में योग किया। वहीं इस योग शिविर में तमाम नेता, अधिकारी और कर्मचारियों ने भी योग किया है। तो खास बात यह रही कि मानवता के लिए योग थीम को अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने योगा किया। उन्होंने लोगों को योग के गुण समझाते हुए कहा कि योग से तनाव दूर होता है और कई तरह की परेशानियों से, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में योगा किया है। इस दौरान उन्होंने नेचर ट्रेल का शुभारंभ भी किया और प्राणी सर्वेक्षण के म्यूजियम का अवलोकन भी किया। मंत्री रेखा आर्या भारतीय प्राणी स्थल में आयोजित योग शिविर में पहुंची, जहां उन्होंने मानवता के लिए योग कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को योग से होने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें योग को अपनाना होगा। आप सभी मां सरस्वती को याद की। इनका ऐसा है कि इनके लिए शब्दों की कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में जो है आज योगा को लेकर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक उसको उन क्रियाओं को वो करने का काम करता है। और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमको ये दिन देखने को मिला है और यह भी जानने को मिला है कि अपने आप को बगैर पैसे से कैसे अपने आप को जो है फिट रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। अपने जीवन को आगे हमें सुगम बनाना है तो सबसे पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे योग के माध्यम से किया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैं सबको बहुत पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बड़कोट में भी आयोजित किया गया। राज्य में कुल 75 योगा सेंटरों में से बड़कोट में भी एक योगा सेंटर बनाया गया, जिसमें आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग की ओर से योग शिविर का आयोजन कराया गया। योग शिविर में बच्चों से लेकर महिला बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। पूरे 1 घंटे तक योगा किया गया और इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने योग के अलग अलग रूपों को दिखाकर योग प्रतिभा भी दिखाई। वहीं शिविर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह राणा ने बताया कि जिले में कुल 6 योग सेंटर बनाए गए हैं और बड़कोट के राजकीय इंटर कॉलेज में योगा में भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी से लेकर गैर सरकारी लोगों ने भी योग कर योग दिवस को मनाया है। मजबूती आ गई है कि देखिए ये पाँव जो है वहाँ पर जो है आसन किया जी हमारे डॉक्टर साहब ने ये पंचकर्म में है तेरे पीछे क्यों। एक राष्ट्रीय योगा डे जो 21 को मनाया जाता है और इस बार जो है आज़ादी का 75वां वो भी मनाया जा रहा है। हम इसलिए ये 75 जगह हमारे उत्तराखंड में सभी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अधिकारियों को मानसून की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी मशीनरी को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। इसके अलावा सड़कों को तुरंत खुलवाने, जल भराव को खत्म करने सहित आपदा जैसी स्थिति को उनसे निपटने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस महकमा और जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को भी तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मेरा मकान है वो इसके बगल में एक पेड़ है, भाग का पेड़ है। और इसमें मुख्यतः अभी हमने निर्देश ये दिए थे कि एक तो जहां कहां पे आपके सड़कें संवेदनशील, जहां पे की स्लाइडिंग अक्सर होती है, हर साल होती है, उसके नजदीक जेसीबीज की तैनाती, ताकि हम कितनी जल्दी उसको। ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द क्षेत्र में नगर निगम की जमीन को कब्जा कर बेचा जा रहा है और कार्रवाई नहीं होने के कारण कब्जा करने वालों में हौसले बुलंद हैं। यह हाल तब है जब भूमि पर नगर निगम की संपत्ति होने का
बोर्ड लगा हुआ है। दरअसल नगर निगम का गठन होने के बाद ऋषिकेश ग्राम सभा की तमाम भूमि नगर निगम के अधिकार में आ गई है, जिसका ख्याल रखना नगर निगम को उचित नहीं लग रहा है। ऐसे में भूमाफियाओं ने नगर निगम की लापरवाही का फायदा उठा लिया और वर्तमान समय में वीरपुर खुर्द की गली नंबर 3 में नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा हुआ है एक जमीन पर, जिस पर कब्जा कर बेचने का मामला जो है सामने आया है। वर्तमान समय में भूमि पर कब्जेदारों का दावा है कि उन्होंने यह जमीन खरीदी है, लेकिन जमीन पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा होने के संबंध में कब्जेदार के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अब तक युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये हमारे तो पहले से ही है इसमें कब्जा। कब से आपकी भूमि है ये? हो गए हमें तो ना कितने साल हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल पे ये भूमि आप पे कब्जा? हाँ हाँ। तो ये बोर्ड कैसे लगा दिया गया? हम घर है आए नहीं थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और पीछे आ गए। खबर हरिद्वार से, जहां कलियर में रहने वाली एक महिला ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति रुपए के लालच में उसको देह व्यापार करने के लिए दबाव डाल रहा है। इतना ही नहीं, महिला का कहना है कि उसके पति ने कई बार और लोगों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप भी किया है। महिला का कहना है कि उसने अपने पति को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन विरोध करने पर उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। वहीं कोर्ट के आदेश पर 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरा नाम असमा है। देखो, मैंने इनकी शादी की थी 2017 में। बहुत कुछ सामान दिया लिया था, लेकिन जब से 5 साल हो गए लड़के ने ना तो कोई काम करा। पहले सामान बेच के खाया, फिर लोगों से कर्जा लिया और पूरा पर ऐसे हमें सब कहते थे कि ये तेरा जमाई ये सामान बेचता फिरता है। उसके बाद उन्होंने लड़की को गलत काम पे उतार दी। हमें सबने बताया कि तुम्हारी लड़की को लेकर गेट हाउस में जाता है, लेकिन हमने किसी का यकीन नहीं करा। जब हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी बच्ची ने बताया हमें सारी बात, जब हमें यकीन आया कि हाँ ये गलत काम करवाता है, लड़की को मारता है, पीटता है। एक जगह ले गया, 5 आदमी से मिला इसे। उस दिन इसने जब तीसरे दिन फिर ले जाने के लिए, और महमूदपुर में मेरी शादी हुई थी तनवीर से। उसने मेरे साथ गलत मेरे साथ सब गलत वो करके किसी से पैसे लेके मेरे साथ गलत वो करवाया है, बलात्कार केस। मेरा देवर भी मेरे साथ में ऐसे ही करता था जबरदस्ती। बड़ी ननद भी थी उसमें शामिल, और हमने कार्रवाई की थी। तो अब सुनवाई तो हमारी अभी हुई नहीं, लेकिन उन पे मुकदमा हो गया है और अब हमें इन्होंने बोला है रुड़की जाना है, वहाँ पे आपको SSP देहात से मिलना है। अब वहाँ पे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये सब गिरफ्तार हो जाए, उन्हें सजा मिल जाए। जो उन्होंने करा है, डराया जा रहा है, हमें बहुत ज्यादा धमका रहे हैं कि अगर तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तुम सब पे दबाव डाल रहे हैं हम पे, लेकिन हम किसी के भी दबाव में नहीं आने के, हम उन्हें सजा दिलवाना चाहते हैं। इससे भी देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड कांग्रेस विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में इनको तलब किया, उनको बुलाया है, मुलाकात करेंगे और शाम 5 बजे के आसपास का ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो उत्तराखंड के विधायक को दिल्ली तलब किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल राय उनसे मुलाकात करेंगे और शाम 5:30 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम होना है। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड हमारे साथ श्रीनिवास पंत जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। श्रीनिवास जी, कांग्रेस विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद जो है वो अब तेज दिखाई दे रही है, लेकिन क्या अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली, कैसे टीम को मजबूत किया जाए? बिल्कुल विवेक, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम विधायकों को आज राष्ट्रीय आलाकमान की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने हाजिरी देने के लिए तलब किया गया है, जिसका सीधा मतलब है उत्तराखंड में चुनाव के दरमियान जो प्रत्याशियों के बीच में गुटबाजी उजागर हो रही थी, अलग अलग धड़े में काम कर रहे थे। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि कांग्रेस सरकार बनाने का दावा
कर रही थी। आज कांग्रेस के तमाम विधायकों को इसलिए भी बुलाया गया है कि अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से कांग्रेस नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान जिस निर्देश को उत्तराखंड में लागू करने के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हैं, उसमें कांग्रेसी विधायक एकजुट नहीं होते। इसलिए ताकि आगामी अब राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, एक संदेश उत्तराखंड कांग्रेस को भी देना है और इसके अलावा विधायकों की गुटबाजी आपस में खत्म करते हुए कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से एक दिशा निर्देश स्पष्ट शब्दों में देना है कि किस प्रकार से मौजूदा सरकार की मुखालफत करनी है और जनता के बीच में अपनी पैच बनानी है, इस पर फोकस किया जाएगा। ठीक श्रीनिवास जी, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ ये अकेले उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है, गुटबाजी हर राज्य से कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो जो गुटबाजी है इसमें क्या आला कमान इतने सटीक फैसले लेने में वो जो एक ट्यूनिंग होती है लोगों के बीच में बैठाने की, क्या आला कमान का भी इसमें अहम रोल है? अभी दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन किस तरह से कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कांग्रेस विधायकों को एकजुट करना, क्योंकि तमाम राज्यों से यही खबरें निकल करके सामने आती हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है, यानी कांग्रेस के तमाम नेता जो अपने आप को कहते हैं कि उनकी इस व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आलाकमान कोई भी कोशिश नहीं करता और उनका नतीजा नहीं देता है, उसका सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो जाती है कि कांग्रेस का गुटबाजी का जो मंच है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों पर सामने उजागर होता है। राष्ट्रीय आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक लाइन में एक आदेश पारित किया जाए जो तमाम विधायकों के अलावा जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी उसी रूप में काम कर सके जो राष्ट्रीय आलाकमान चाहता है, ये प्रदेश नेतृत्व चाहता है। दरअसल होता क्या है, सरकार की मुखालफत करते करते कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता अपने ही बड़े नेताओं द्वारा कहे गए बयान की मुखालफत करने लग जाते हैं। नतीजा यह है कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी उस मामले को भुनाने में कांग्रेस से 2 कदम आगे रहती है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस राजनीतिक स्तर पर धीरे धीरे हाशिए पर चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी या तो उन तमाम विरोधी भाषी बयान देने वाले नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर देती है या फिर उसकी गुटबाजी खत्म करने के लिए कांग्रेस एक बड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है श्रीनिवास पंत जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरटीओ ऑफिस के पास सड़क हादसे में हुई युवती की मौत के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी ड्राइवर को नेपाली फार्म से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल है। तारीख को करीब 3 बजे करीब खांडगांव बाईपास रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें छात्रा ईशा डोभाल की मौत हो गई थी अगले दिन दौरान उपचार एम्स में। और उसके तुरंत बाद मौत के तुरंत बाद आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया था और फिर अगले दिन जब थाने का घेराव किया, पुलिस स्टेशन थाने का, ऋषिकेश थाने का जब घेराव किया गया, उसके बाद पुलिस पर जब थोड़ा दबाव बना तो उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आज दिनांक 20 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। अब आगे देखते हैं कि कोर्ट आगे। खबर देहरादून से, जहां पिछले साल फरवरी में चमोली जिले में के रैणी गांव में आपदा आने से ग्रामीणों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसमें 5 ग्रामीणों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दौरान एक वृद्ध महिला सौणी देवी भी आपदा के कारण बेघर हो गई थी। इस वृद्धावस्था में उस महिला के पास कोई अपना सहारा भी नहीं है। बताते चले कि ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी ने इन हालातों को देखते हुए महिला की मदद करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने चमोली जिले के ही मेरक गांव में भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करके नए घर का निर्माण कराया और सौणी देवी को मकान की चाबी मुख्यमंत्री की ओर से सौंप दी जाएगी। विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सरकार ने भी सराहना की है। जहाँ तक आगे आने की बात है, मैं आपको बताऊं, इस वर्ष हमारे बच्चे का गूगल में भी और माइक्रोसॉफ्ट में भी सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में बच्चे निकलते हैं, अमेजोन में बहुत से बच्चे निकले, और उन बच्चों को जिस समय वो पढ़ रहे हो, पढ़ाई तो एक चीज़ है, उसके साथ ये भी पढ़ाई का हिस्सा है कि अगर कहीं पे कोई आपदा आ रही है, कुछ आ रही है, लोगों की मदद करने के लिए कैसे, क्योंकि वो जब उनका एक होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, जब उनके पास आगे जाके भगवान की दया से वो अच्छा पैसा कमाएंगे। घर देना सबसे बड़ी चीज है। मैं इंसान कितने भी बड़े मकान में क्या कीमत आई, सीएम साहब के वहां से आ जाएंगे। 15 दे दिया, 15 लाख।
मिस्टर एंड मिसेज सिटी कार्यक्रम का शुभारंभ बाजपुर के एक होटल में हुआ, जहां मिस्टर एंड मिसेज सिटी के सदस्य और बॉलीवुड अभिनेता कुंवर अजीत उत्साही ने बताया कि उत्तराखंड के शहरों और अन्य शहरों में हमारी संस्था टैलेंट हंट कर रही है, जिसकी चयन प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इस कार्यक्रम के जरिए हम फैशन, मॉडलिंग, फिल्म, टीवी, डांस जैसे टैलेंट को लॉन्च करते हैं, ऐसा कहा गया उनकी ओर से। और इसी के चलते आगामी 3 जुलाई को काशीपुर में एक आयोजन किया जाएगा, जिसमें डायरेक्टर धर्म कुमार और बॉलीवुड अभिनेता संगीत कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। जिन प्रतिभाओं को हम निखार के उतारना चाहते हैं वो हर तरह के तबके से हैं, लोअर तबके से भी हैं, अपर तबके से भी हैं, मिक्स हैं, लेकिन मेरिट पर हैं। हम लोग जो सिलेक्शन कर रहे हैं उनको उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनका सिलेक्शन कर रहे हैं। इसमें हम कुछ मॉडल्स के लिए, कुछ एक्टिंग के लिए, कुछ टैलेंट्स के लिए, और इसमें जो है एक अवार्ड शो का भी एक छोटा सा एक प्रोसीजर है, जिसमें जिन लोगों ने अचीवमेंट कुछ किया है तो उनके लिए अवार्ड शो है। तो ये जो प्रतिभाएं हैं इनको हम एक तरह की ट्रेनिंग दे करके उनको फिर आगे जो और नॉन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंडियन है या इंटरनेशनल हैं, उनमें हम उन्हें उतारना चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा है, एक अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। एक मीत फाउंडेशन है हमारे पास, और मीत फाउंडेशन में ब्लाइंड बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे ब्लाइंड हैं और जो आंखों से देख नहीं सकते, नाबीना बोलते हैं उन्हें, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये कॉज है और उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सचिवालय में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक को लेकर के बड़ी खबर है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक ले रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक ले रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिवालय में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस बैठक को ले रहे हैं और वन्य जीवों से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा की जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो वन्य जीव बोर्ड के साथ में ये बैठक चल रही है, सचिवालय में ये बैठक चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बैठक ले रहे हैं और तमाम कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम देहरादून से, जहां सचिवालय में बड़ी खबर, बैठक चल रही है राज्य वन्य जीव बोर्ड के साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक ले रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भी योग की गंगा बही, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत कई बीजेपी नेताओं ने स्कूली बच्चों के साथ योग किया। योग गुरु योगी रजनीश ने सभी को योग करवाया और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने योग कर रहे लोगों को योग से जुड़े फायदे बताए और कहा कि भारत योग और आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे पूरे विश्व को एक शांति का संदेश भी देता। कोरोना काल में योग पूरे दुनिया को एक करने का काम किया, और योग केवल एक करने का काम नहीं किया बल्कि शांति का संदेश भी दिया। और शांति के संदेश के साथ योग एक रोजगार के भी अवसर पैदा किए। भारत के आज लाखों लाख युवक, करोड़ों युवक देश और दुनिया में योग के माध्यम से योग का संदेश भी फैला रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक आकलन है कि अभी लगभग 27 से 30 बिलियन डॉलर का ये योग इंडस्ट्री हो गया है। देश की जनता का, पूरे विश्व की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि माननीय मोदी जी के आह्वान पे आपने आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो संस्कृति हमारी थी कहीं ना कहीं भूल गए थे लोग योगा के बारे में, और आज पूरे विश्व में उसको अगर नाम योगा का हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। मैं समस्त प्रदेश की जनता से, देश की जनता से और विश्व की जनता से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि सिर्फ योग को एक दिन का दिवस मत बनाइए। ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रखने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है।
इसको अपोजिट बढ़ते हुए। वहीं हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर मेयर जोगिंदर रौतेला ने शिरकत की और लोगों के साथ योगासन किया। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों, बच्चों और जो युवा रहे वो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस दौरान मेयर जोगिंदर रौतेला ने कहा कि योग से तन और मन स्वस्थ होता है, इसलिए सभी लोगों को योग करना चाहिए। हरे कृष्णा, आप सभी लोगों को बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। और मैं तो चिकित्सा अधिकारी हूँ, लेकिन मैंने इस बार योग भी किया है, योग से भी पीजी किया है। और मेरा तो जो पैशन है दैट इज़ योग ओनली। और मेरे ख्याल से हर इंसान के जीवन में योग की बहुत बहुत महत्वता है, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर योग नहीं जीवन में तो कुछ नहीं। हम आए ही किस लिए हैं? हमारा मनुष्य शरीर क्यों आया है? हम क्यों आए इस दुनिया में? हम अपने आप को जोड़ने के लिए आए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए आए। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थित कर्षति। हम क्या है? सनातन जीवात्मा है, ईश्वर के अंश है। ठीक है, ये 15वां अध्याय का गीता जी का योग का श्लोक मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो हम सनातन ईश्वर के अंश सनातन तरीके से हैं, लेकिन हम प्रकृति के वश में होने की वजह से, इंद्रिया मन बुद्धि की वजह से जो हम कार्यरत रहते हैं, तो हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाते। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस वो आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जिस तरह योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, उसको ख्याति दिलाई, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व बंधुत्व के लिए आज की तिथि में आवश्यक है। इंटरनेशनल ब्रदरहुड अगर कोई विद्या कायम कर सकती है तो योग है। योग जीवन में सब कुछ देता है, तन और मन की एकाग्रता को देता है, जो कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया और देहरादून में भी आज इसी विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर उस कार्यक्रम में हैं। तो योग की जितना प्रचार प्रसार हो कम है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ और निजी जीवन में खुद भी योग को करने का। वहीं अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें जिले के सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को योग दिवस की बधाई दी और कहा कि योग सभी लोग अपनाएं और इसका प्रचार प्रसार कर और भी लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बधाई। और मैं चाहती हूँ कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएं और सुबह का टाइम निकाल के कम से कम योग करने का अपने एक योग करें और आगे पीछे भी सबको बताएं। और योग से स्वस्थ भी होते हैं और निरोगी भी रहते हैं। धन्यवाद। आज जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में और पूरे विश्व में। तो अपने यहाँ पे अल्मोड़ा जिले में शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय के द्वारा सिमकनी के इस मैदान में पूरे जिले के जो जितने विद्यालय हैं और यहाँ तक कि बाड़ेछीना और शायद हॉलबाग तक के भी विद्यालय के बच्चे पहुँचे हैं। और अधिक से अधिक जो विभाग हैं हमारे विविध विभाग, अब सरकारी जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर भागीदारी। तो देश के साथ साथ पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटद्वार में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिबू नगर में सुबह 5 बजे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एक साथ योगा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि कणव योग समिति ने दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र के जाप के साथ शुरू किया गया। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है
इस योग दिवस में मैं भी अपने महर्षि कर्णयोग समिति की ओर से पूरे देश में, पूरे विश्व में आप सबको महर्षि कर्णयोग समिति की तरफ से बधाई देता हूं। आज यहाँ पे महर्षि कर्णयोग समिति के तत्वावधान में हमारे सभी साथियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अपने शहर में भी योजना बनाई और हम काफी दिनों से इसके बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे। महर्षि कर्णयोग समिति की योग कक्षाएं निरंतर रूप से यहाँ चल रही हैं और रेगुलर क्लासें यहाँ चलती हैं और आज एक योग दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक महामंडान योग का यहाँ पे लगा हुआ है। तो सभी के लिए स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दिनेशपुर में भी जगह जगह योग शिविर लगाए गए। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान इलाके के तमाम लोग और खिलाड़ियों ने योगा किया। योगा ट्रेनर डॉक्टर रंजना दुबे ने सभी को योग करवाया। डॉक्टर रंजना दुबे ने योग के बारे में बताते हुए कहा कि योग करने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय 8वें दिवस पे खुदीराम बोस स्टेडियम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और योग तो अपने आप में अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोविड-19 में सभी लोग ने देख लिया है। 2 साल ये कोविड-19 रहते हुए सब हर घर में योगी मनुष्य उपलब्ध मतलब आ गए हैं। तो योग तो हर जीवन में आना ही चाहिए। योग का बहुत वर्चस्व है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना, एकीकृत होना। तो हम आत्मा रूपी परमात्मा से जुड़ते हैं और जुड़ने का नाम ही योग होता है। तो इस योग को हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ते हैं और योग को अपने जीवन में लाते हैं। वास्तव में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, खाली 21 तारीख को आके सुबह 1 घंटा योग करने से ये 1 दिवस सक्सेस नहीं होगा। आप डेली अगर तरीके से अगर कम से कम 2 घंटा योग करेंगे तभी आपका योग करना सफल हो पाएगा। और मेरी पूरे क्षेत्र की जनता को ये अनुरोध है कि सुबह सब अपना अपना एक योग केंद्र बनाएं और वहाँ जाएं और जाके कम से कम 2 घंटा योग करें और स्वस्थ रहे। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी अपने दिनेशपुर नगर वासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और योग करने के लिए आज आए हैं। योग अपने जीवन में सबको करना चाहिए क्योंकि इससे अपने आंतरिक शारीरिक लाभ होता है। इस विषय में सभी को ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक दिन योग करना चाहिए। योग से हमें मानसिक तनाव इन सब का निदान होता है। विकासनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज पहली बार विकासनगर के कोर्ट परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर आयोजित इस कार्यक्रम में जज, वकील समेत अन्य लोगों ने भी योग किया। वहीं दूसरी ओर एनफील्ड लॉन परिसर में शहनवाज फिटनेस सेंटर की ओर से आयोजित योग शिविर में कई संगठनों के लोगों ने एक साथ योग किया। संदेश है, करो योग रहो निरोग, लेकिन डेली करने से भागेंगे आपके रोग। ये ना हो कि आप आज कर रहे कल नहीं कर रहे। योग एक साधना है, उसे साधना के रूप में ही करें और बीमार होने से पहले करें तो बीमारी आपके पास नहीं होगी और अगर बीमारी के बाद करेंगे तो उसे बीमारी को भागने में समय लगेगा। योग करते रहें, धीरे धीरे बीमारी उससे जा सके। इसमें सर ये आज के लिए हमारे न्यायालय में इस कार्यक्रम को कराने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश थे कि सभी न्यायालय स्तर पर जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो योग दिवस को मनाएं और एक अच्छी शुरुआत है। इससे एक सभी अधिवक्ताओं को भी और सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट होंगे और मैं सभी को विश्व योग दिवस के लिए। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।